तो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की मतलब सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2587.97 लाख रुपीस का इनकम जनरेट किया है। तो अभी अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2437.39 लाख रुपीस का इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में 3307.13 लाख रुपीस का इनकम। तो अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो कंपनी की एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप लोग साफ एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 24,929 लाख रुपीस का खर्चा किया है। सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 23,015 लाख रुपीस का खर्चा किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में 23,778 लाख रुपीस का खर्चा कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से कई गुना ज़्यादा है वो कंपनी लॉस मेकिंग ही होगी। तो ये कंपनी भी लॉस मेकिंग ही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो एंड ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे प्रॉफिट के फिगर्स में मतलब लॉस के फिगर्स में, तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। मतलब कंपनी की जो इनकम की ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में है, लेकिन कंपनी की जो खर्चा है कंपनी का जो खर्चा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ। इसी रीज़न के वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब कंपनी की जो लॉस है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यूज़ है वो तो नेगेटिव में ही होगी, लेकिन ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है प्रॉफिट के फिगर्स की तरह ही, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट ही की है इन सितंबर 2022 की रिजल्ट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंपनीज, फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स अनटिल एंड अनलेस यू हैव ट्रस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज एंड कंपनीज मैनेजमेंट। तब तक जब तक भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर तब तक ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों को पैसा नहीं लगाना है। सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। कंपनी की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस स्टे सेफ।